हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी क्लास भारतीय इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था मध्यकालीन, और मध्यकालीन में भी हमारा मुगल वंश चल रहा था। और मुगल वंश में हम आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है अकबर। किसकी? अकबर की। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अकबर अकबर का शासन चलता है 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। कब से? 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अकबर जो था, अकबर एक महान शासक कहलाया। क्या? महान शासक कहलाया। लेकिन अकबर एक अनपढ़ व्यक्ति था, अनपढ़ था, लेकिन अनपढ़ होने के कारण भी शासक महान कहलाया। ठीक है, लेकिन अब ऐसा क्या कारण था जिसके कारण अकबर को शिक्षा नहीं मिल पाई, या जिसके कारण अकबर अनपढ़ रहा? तो देखिए, जिस टाइम अकबर की जो पढ़ने की उम्र थी, उस टाइम इनके पिता एक धुमक्कड़ विधि से या एक धुमक्कड़ स्थिति से गुजर रहे थे। क्योंकि 1540 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था वो 1542 ईस्वी में हुआ था, अमरकोट पंजाब में। लेकिन 1540 ईस्वी में इनके पिता पर आक्रमण किया था शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। इनके जो पिता थे उन पर आक्रमण किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी ने जब इनके पिता को हराकर भारत से भगाया था, तो मैंने आपको यह बताया था कि जब एक दिन का बादशाह बनाया जाता है, कितना? एक दिन का बादशाह बनाया जाता है, तो वो किसको बनाया जाता है? वो एक निजाम को बनाया जाता है। किस व्यक्ति को? निजाम को। वो निजाम कौन था? नाव चालक था। तो कौन था? नाविक था, क्योंकि उन्होंने हुमायूं की जान बचाई थी। किसकी? हुमायूं की जान बचाई थी। जिस टाइम 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है, तो उस टाइम हुमायूं को भारत से भागना पड़ता है, जिसकी वजह से उस टाइम एक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई थी, और उस नाविक का क्या नाम था? निजाम। तो आज हम उसी से हुमायूं से आगे पढ़ने वाले हैं। हुमायूं की जो मृत्यु होती है वो 1556 ईस्वी में दीन पना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु होती है। कब? 1556 ईस्वी में हुमायूं की दीन पना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु होती है। लेकिन हुमायूं जो अकबर हैं, अकबर का जन्म जो होता है वो 1542 ईस्वी में अमरकोट पंजाब में होता है। तो देखिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। तो ये राजस्थान नहीं, पंजाब के अमरकोट में हुआ था। ठीक है, और हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर व बैरम खान दोनों पंजाब के गुरदासपुर यानी कालानौर मिशन पर गए हुए थे। कौन कौन? जिस टाइम हुमायूं की मृत्यु हुई थी, उस टाइम अकबर और बैरम खान ये दोनों पंजाब के गुरदासपुर में कालानौर में मिशन पर गए हुए थे। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया, और आक्रमण कर मुगल शासन पर अधिकार कर लिया। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और दिल्ली का शासक हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से बना। बैरम खान ने कालानौर में ही 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक करवाया
और यह जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना। तो अब देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनसे मैं इन क्वेश्चनों को एक कहानी के तौर पर आपको समझाता हूं। जो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। किस टाइम? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। लेकिन अकबर एक ऐसा राजा या एक ऐसा शासक जिसका जन्म एक हिंदू राजघराने में हुआ हो। किसमें? हिंदू राजघराने में। तो अकबर का जन्म राजा वीर शाहल के महल में हुआ था। राजा वीर शाहल के महल में हुआ था। राजा वीर शाहल के महल में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जिस टाइम अकबर और इनका एक संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खां, ये दोनों 1556 ईस्वी में मिशन पर, यानी कालानौर, ये कालानौर जगह है कहां? गुरदासपुर में। और गुरदासपुर कहां है? पंजाब में। तो पंजाब के गुरदासपुर में कालानौर पर मिशन पर गए हुए थे। लेकिन जब बैरम खां को यह पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, किसकी? हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो बैरम खां अकबर को वहां का यानी वहां से ही राज्याभिषेक कर देता है अकबर के लिए। बैरम खां अकबर का राज्याभिषेक तभी कर देता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया, तो 1556 ईस्वी में बैरम खां ने ही अकबर का राज्याभिषेक किया था। कहां किया था? गुरदासपुर के कालानौर में राज्याभिषेक किया था। अब देखिए इतनी कम उम्र में ही राजा बना था अकबर। 1542 में इनका जन्म हुआ और 1556 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन जिस टाइम हुमायूं की मृत्यु होती है, हुमायूं की मृत्यु होते ही एक राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है हेमू। क्या नाम था? हेमू। वो हेमू ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब दिल्ली की गद्दी पर हेमू बैठता है तो अकबर आक्रमण करता है हेमू पर और उसको हेमू की हत्या कर दिल्ली की राजपाट को संभाल लेता है अकबर। अब जो हेमू और अकबर के मध्य जो युद्ध हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पानीपत का दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। बाकी एग्जिट जो वैल्यू है वो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में हेमू की हत्या कर देता है अकबर। किसकी? हेमू की हत्या कर देता है अकबर। बात क्लियर? यही हेमू, अब देखो ये जो हेमू था, ये हेमू लिखा हुआ है 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति जो था ये हेमू, वो कौन सा शासक था? 14वां शासक था। बात क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी के। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो पहला जो शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर? 5 नवंबर, देखो ये लिखा 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया जो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। लेकिन इस युद्ध में जो अकबर का संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां। लेकिन अगर बात कही जाए कि संरक्षक कौन होता है, तो जो भी अकबर का पालन पोषण जो किया था वो बैरम खां ने किया था। किसने? बैरम खां ने अकबर का पालन पोषण किया था।
लेकिन बैरम खां एक इतना ईमानदार व्यक्ति था कि अगर इसको कहा जाए, कहते हैं कि अगर कहते ना कि नमक खाता, अगर कोई व्यक्ति किसी का नमक खाता है तो उसका वो फर्ज निभाता है, तो वैसे ही इसने काम किया था बैरम खां। अगर बैरम खां चाहता तो अकबर की हत्या कर कर खुद गद्दी पर बैठ जाता, लेकिन बैरम खां एक इतना सज्जन व्यक्ति था जो अकबर को ही, किसको? अकबर को ही 13 वर्ष की आयु में, इतनी कम उम्र में ही उसका राज्याभिषेक खुद कर देता है। सारा काम करता कौन है? बैरम खां, और नाम किसका चल रहा? अकबर का। लेकिन अकबर को इसने फिर भी मारा नहीं। अगर अब बैरम खां चाहता तो इसकी 13 वर्ष की उम्र थी जब इनके अकबर के पिता खत्म हुए थे, ये उसी टाइम अकबर को मार सकता था, लेकिन नहीं, बैरम खां ने इनका पालन पोषण किया और राज्याभिषेक भी किया। और 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक इनका संरक्षक रहता है बैरम खां। ठीक है, इसके बाद देखना 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध अकबर बैरम खां के मध्य लड़ा गया। किस किस के? अकबर और बैरम खां के मध्य लड़ा गया। और जो बैरम खां का जो बेटा था अब्दुल रहीम खान ए खाना, क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब इनके बीच युद्ध क्यों लड़ा गया था 1560 में? तो देखना 1560 में ये युद्ध इसलिए लड़ा गया था इन दोनों के बीच में, क्योंकि बैरम खां जो था, बैरम खां किसका सारा काम कर रहा? अकबर का। यानी जितने भी अकबर के राज दरबार के काम काज थे उनको कौन करता था? बैरम खां। लेकिन नाम किसका चल रहा? अकबर का, क्योंकि उस टाइम अकबर की उम्र बहुत कम थी, तो इस वजह से। लेकिन किसी ने अकबर से कहा कि देखिए राजा तो आप हो, लेकिन सारे काम करता कौन है? बैरम खां। आप बैरम खां को इस काम करने से मना कर दीजिए या आप इसे अपने दरबार से निकाल दीजिए। तो अकबर ने ये तो नहीं किया कि उसे दरबार से निकाला, लेकिन बैरम खां से एक बात कही कि हम आपको एक पद देते हैं, चाहे वो कोई भी पद हम दें, लेकिन आप आज के बाद इस काम को नहीं करोगे, आपको एक पद सौंप दिया जाएगा। क्या? एक पद सौंप दिया जाएगा। अब जो व्यक्ति आज तक पूरे राज दरबार में सभी काम करने वाला कौन था? बैरम खां। लेकिन अगर उस बैरम खां को आज पूरे काम काज का हिसाब किताब, यानी पूरा काम काज उसके हाथ से ले लिया जाए और एक पद दे दिया जाए, क्या ऐसा हो सकता वो संभाल ले? तो बैरम खां ने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अब तक करता आया हूं काम, नाम तो आपका ही चल रहा। लेकिन जब बैरम खां ने इस बात से मना कर दिया तो अकबर ने कहा कि अकबर ने फिर ये कहा कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप हज के लिए चले जाइए। लेकिन बैरम खां वहां से उसके दरबार से निकलते हैं और कुछ दिन बाद आकर अकबर से हमला कर देते हैं। किस पर? अकबर पर हमला कर देते हैं। लेकिन वही इस युद्ध को जाना जाता है 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध अकबर और बैरम खां के बीच लड़ा गया। किस युद्ध को? इसी युद्ध को जाना जाता है। लेकिन इस युद्ध में फिर भी अकबर जीत जाता है और बैरम खां को फिर भी छोड़ देता है और कहता है आपने मेरा पालन पोषण किया था तो इसलिए मैं आपको मारना नहीं चाहता, मैं आपसे कहता हूं आप ऐसे ही चले जाइए। तो उसी टाइम बैरम खां जो था, बैरम खां उसी टाइम चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अब्दुल रहीम खान ए खाना ये जो था ये अकबर के 9 रत्नों में से था। ये किसका बेटा था? बैरम खां का बेटा था। अब देखिए 1560 से 1562 तक, अब जब 1560 ईस्वी में बैरम खां चले जाता है तो 1560 से 1562 तक शासन कौन चलाता है? तो उनकी देखिए महाम अंगा के नाम से इनका शासन चलता है।
ये जो शासन चलता है, इस शासन को 1560 से 1562 के शासनकाल, यानी इस बीच के दौरान के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पर्दा शासन व पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन यही बनता है कि पर्दा शासन व पेटीकोट सरकार किसे कहा जाता था, या किसने चलाया था, किसके नाम से चलता था? महाम अंगा के नाम से चलता था। पेटीकोट सरकार कब से कब तक चली थी? तो 1560 से 1562 ईस्वी तक चली थी। बात क्लियर? अकबर 1561 ईस्वी में अकबर ने अपना पहला आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया था। किस पर? बाज बहादुर पर। यह अकबर का पहला खुद का आक्रमण करने वाला था। ठीक है। 1561 में राजस्थान के शासक भारमाल की बेटी हरक्का बाई से विवाह किया, जो मरियम उज जमानी के नाम से प्रसिद्ध थी। तो किसने? अकबर ने 1561 ईस्वी में राजस्थान के शासक भारमल की बेटी से हरक्का बाई से विवाह किया, जो मरियम उज जमानी के नाम से प्रसिद्ध थी। क्लियर? 1565 में इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, 1563 में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, और 1564 में इसने जजिया और तीर्थ कर समाप्त कर दिया। अब देखिए इसे, मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं जिससे कि अकबर के काम पता लग जाएंगे। क्या? दातीज। क्या शब्द था? दातीज। देखिए ये तीनों ही बात आपको इस एक शब्द से ही याद हो जाएंगे। दातीज। दा का मतलब दास प्रथा समाप्त कर देना। क्या? दास प्रथा समाप्त कर देना। दास प्रथा क्या थी? कि दास प्रथा ये थी कि कोई भी व्यक्ति किसी का गुलाम बनकर रहना ही वो दास कहलाता था। क्या? कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का गुलाम बनकर रहता था तो वो दास कहलाता था। तो अकबर ने ये काम बिल्कुल समाप्त कर दिया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति इतने इतने व्यक्तियों को दास बनाकर रखता है, तो दास प्रथा से बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी। तो यह बात कब की गई? 1562 में। कब? 1562 ईस्वी में। तो दूसरी बात क्या थी? तीर्थकर यात्रा। क्या? तीर्थ यात्रा। अब जो तीर्थकर यात्रा थी, इसमें क्या था? जितने भी हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे और वो हिंदू धर्म अपने कहीं भी तीर्थ स्थल पर घूमने जाया करते थे, या कहीं भी ऐसी तीर्थ स्थान जहां पूजा पाठ के लिए जाया करते थे, तो उन पर उन्हें एक टैक्स देना होता था। लेकिन अकबर ने यह कहा कि अगर कोई भी हिंदू तीर्थ यात्रा करता है तो उसे भी कोई कर नहीं देना होगा। अगर हिंदू कर देगा तो मुस्लिम भी कर देगा। कौन? मुस्लिम भी कर देगा। इसलिए ही अगर हिंदू टैक्स देगा तो मुस्लिम भी टैक्स देगा, वरना तो हिंदू भी टैक्स नहीं देंगे। तो इसलिए 1563 ईस्वी में तीर्थकर यात्रा को भी समाप्त कर दिया। अब जैसे मतलब क्या बनता है? जजिया कर। क्या? जजिया कर। जजिया कर क्या है? ये देखिए, ये गैर मुस्लिम कर था। ये जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में समाप्त किया था अकबर ने। आप जानते ही हो कि सबसे पहले अगर मैं ये कहूं भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था तो किसने लगाया था? तो भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आकर 712 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। लेकिन वो जजिया कर समाप्त किसने किया था? 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है। तो एक ही शब्द में, यानी एक दातीज शब्द से मैंने आपकी ये तीनों बात क्लियर कर दी। दातीज यानी दास प्रथा समाप्त कर दी। दास प्रथा समाप्त कर दी 1562। दूसरा पॉइंट है तीर्थकर यात्रा। तीर्थ यात्रा, इसके जो टैक्स दिया जाता था ये खत्म कर दी 1563। और इसके बाद जजिया कर था। कौन सा कर? जजिया कर। और ये जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में।
कब? 1564 ईस्वी में। बात क्लियर? चले इससे आगे देखिए, इन बातों से खुश होकर इसकी जनता ने इसे अकबर की उपाधि दी। किस नाम, कौन सी उपाधि दी? अकबर की उपाधि दी। अकबर शेख सलीम चिश्ती सूफी संत थे, यानी जो अकबर थे वो शेख सलीम चिश्ती, जो शेख सलीम चिश्ती थे वो कौन थे? एक सूफी संत थे, और सूफी संत थे ये कहाँ? फतेहपुर सीकरी में रहते थे, तो इनके अनुयायी थे। अकबर जो थे ये शेख सलीम चिश्ती के अनुयायी थे, और शेख सलीम चिश्ती कहां थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। बात क्लियर? 1569 में अकबर के पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सलीम रखा। क्या नाम रखा? सलीम रखा। तो अकबर के 1569 ईस्वी में एक पुत्र ने जन्म लिया, और जब अकबर का जो पुत्र था जिसने जन्म लिया उसका क्या नाम रखा? सलीम, जिसे अकबर शेखो बाबा के नाम से पुकारते थे। 1572 में अकबर ने अपने गुजरात अभियान पर गया और गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। गुजरात अभियान के दौरान इसने सबसे पहले समुद्र को देखा, और पुर्तगालियों से इसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। कब? 1500, देखना, पहली बार जो मुलाकात हुई थी पुर्तगालियों से वो कब हुई थी? जब उसने सबसे पहले समुद्र को देखा। ठीक है, तो गुजरात अभियान के दौरान इसने सबसे पहले समुद्र को देखा, और पुर्तगालियों से इसकी पहली मुलाकात ही तभी हुई थी। अब ये गुजरात अभियान कब गया था? 1572 में। 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, और ये बुलंद दरवाजा कहां है? फतेहपुर सीकरी में। तो याद रखना, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। बुलंद दरवाजा कहां है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके उपलक्ष्य में कराया? तो गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में कराया। क्लियर? इससे आगे चलें। जो अकबर ने जो निर्माण कराया था वो किस किस का कराया था? तो देखिए, इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, तो इन्हों का निर्माण कराया था अकबर ने। इसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। कहां से? आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। जो अकबर का सेनापति था वो कौन था? कौन था? मान सिंह। तो मान सिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया था। 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन अपने दोस्त गुरु रामदास को दी, और उसी भूमि पर गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया था। जो आज पंजाब में अमृतसर शहर है, उस अमृतसर शहर को बसाने के लिए 500 बीघा जमीन अपने दोस्ती में देती थी। क्या? एक दोस्त के नाते दी थी। किसने? अकबर ने दी थी। किसको? गुरु रामदास को। तो यही गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया था। बात क्लियर? पता है ना, पंजाब में है अमृतसर शहर, जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। क्लियर है? अब देखिए, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ध्यान देना। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था। तो दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना की थी 1582 ईस्वी में अकबर ने, तो उस धर्म को किसने अपनाया था? सिर्फ मुसलमानों ने ही अपनाया था। लेकिन एक व्यक्ति था हिंदू जिसने अपनाया था, वो कौन था? बीरबल। लेकिन बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास।
तो इसको नाम को याद रखना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, महेश दास। 1583 में, ठीक है, 1583 में देखो ये जो है इसका जो नाम बदला था, प्रयाग का नाम बदलकर, ठीक है। आगरा फोर्ट इसने जो निर्माण कराया था, देखो किसने अकबर ने आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट, इनका निर्माण कराया था अकबर ने। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फारसी भाषा इसी के शासनकाल से भारत की आधिकारिक भाषा बनी। 1833 में इंग्लिश बनी और 26 जनवरी 1965 को हिंदी हमारी राजभाषा बनी। 1598 में अकबर के पुत्र सलीम ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, अपने आप को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। किसने? सलीम ने। तो अपने बाप के खिलाफ ही विद्रोह स्टार्ट किया था सलीम ने, और उनका बाप कौन था? अकबर। यानी अपने पिता के ही विरुद्ध खड़े हो गए सलीम। सलीम ने 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी। 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी। इससे गुस्से में आकर अकबर ने सलीम के बेटे खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1599 में पहला ब्रिटिश जोन मेडेन होल भारत आया। अकबर के शासनकाल में सबसे पहले रोल्फ फिच भी आया था। कौन? रोल्फ फिच इसके शासनकाल में ही आया था। इसके बाद देखिए, अभी मैं इसी के बारे में कहानी बताऊंगा जो सलीम ने हत्या की थी। किसकी? अबुल फजल की। तो देखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस टाइम ब्रिटिश शासक कौन था? तो क्वीन एलिजाबेथ थी, यानी जो महारानी एलिजाबेथ थी। 1605 में अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो गई थी। इसका मकबरा आगरा के सिकंदराबाद में है। इसको दफनाया भी गया था और जलाया भी गया था। इसकी जीवनी अकबरनामा या आईने ए अकबरी, जिसको अबुल फजल ने 7 सालों में लिखा था। दरबार में नवरत्न रखने वाला भारत का पहला शासक तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, लेकिन दूसरा कौन था? अकबर था। ठीक है, तो देखिए पहले, अब यही इसी बात की कहानी सुन लीजिए। अकबर जो था, अकबर के खिलाफ विद्रोह किसने स्टार्ट किया? इसके बेटे सलीम ने। लेकिन जब सलीम ने अपने बाप के खिलाफ ही विद्रोह स्टार्ट कर दिया, तो अकबर ने अपने जीते जी घोषणा कर दी कि अगला जो शासक बनेगा मेरी मृत्यु के बाद, वो शासक बनेगा सलीम का बेटा। कौन बनेगा? सलीम का बेटा खुसरो शाह शासक बनेगा। लेकिन जब सलीम को यह पता चला कि मेरे पिताजी ने तो मेरे बेटे खुसरो की घोषणा कर दी गद्दी पर बैठने के लिए, तो फिर सलीम जाता है अपने पिताजी के पास यानी अकबर के पास और हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैंने जो गलती कर दी थी उसे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तो अकबर ने फिर दोबारा से घोषणा की कि मेरे मरने के बाद खुसरो शाह गद्दी पर नहीं बैठेगा। कौन बैठेगा? मेरा बेटा सलीम ही बैठेगा। ठीक है, तो देखिए अकबर के 9 रत्न थे। उन 9 रत्न कौन कौन थे? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। ठीक था, मूल्य से सलाहकार भी कहा जाता है। दूसरा था तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे जो राजगायक थे। देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं इन दोनों के वास्तविक नाम। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे। मान सिंह, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध में अपना सेनापति बनाया था राजा अकबर ने। टोडरमल, कौन था? टोडरमल। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखना, ये जो लिख रहा है ये डरमल, तो ये लिखा हुआ है कौन? टोडरमल।
क्या लिख रहा? टोडरमल। ठीक है, ये वित्त मंत्री थे। पहले शेरशाह सूरी का था, इससे पहले शेरशाह सूरी का था ये टोडरमल, फिर किसके हो गए? अकबर के वित्त मंत्री। अबुल फजल ये 5वें नवरत्न थे। छठा अब्दुल रहीम खान ए खाना, फैजी मुल्ला दो प्याजा और फकीर अजीउद्दीन। ठीक है, तो ये अकबर के 9 रत्न थे। मैं आशा करता हूं आपको ये बात सभी समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर किसका पार्ट आएंगे? जहांगीर। किसके बारे में समझाएंगे? नेक्स्ट पॉइंट जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो फिर से, तो जिन्होंने अभी तक, जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, जिस भाई या बहन ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।